नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में सदा मनुष्य खोज करता है उस शांति की। जीवन पर्यंत हर व्यक्ति चाहता है वो परमानंद, परम शांति, परम सुख, लेकिन आज तक व्यक्ति समझ नहीं पाया है। और एक बात और ध्यान रखना, हमारे हृदय की जो अतृप्ति है ना, वो भीतर की शांति से पूरी होती है। इसलिए इस बात को जानो, समझो, पहचानो, स्वयं को अनुभव करो और अपने आप को सुमिरन में जोड़ो। हृदय की प्यास बुझाने के लिए सुमिरन से अलावा कोई रास्ता है नहीं साथियों। जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपको गुरु महाराज ने ज्ञान दिया है, उस नाम का भजन करो। नाम के भजन में बहुत बड़ी ताकत है। और ध्यान रखना, नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े सो चाम, कंचन दे किस काम की जामुक नहीं है नाम। कहते कि शरीर में कुष्ठ रोग बहरा हो, लेकिन वो व्यक्ति नाम का भजन करता है तो वो अपने आप में बहुत पवित्र है। इस कंचन दे का कोई लाभ नहीं है जो व्यक्ति सुमरन नहीं करता, नाम का भजन नहीं करता। नाम का भजन करो और जागी जाओ। कलयुग बहुत अद्भुत है और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। नाम का भजन करो साथियों, नाम का भजन करो। बहुत हो गया। कथनी और करनी में अब फर्क मत रखो। जितना हो सके, जब मौका मिले, जैसा मौका मिले, नाम के भजन में डुबकी लगाओ, कल्याण होगा। नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मति। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 16 अप्रैल 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग वैशाख मास कृष्ण पक्ष की तृतीया विक्रम संवत 2082, वैशाख मास की 4 परविष्टि, सक्त 1947, चैत्र 26, तदनुसार बुधवार 16 अप्रैल 2025। सूर्यग्रहण तिथि तृतीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:16। अगली तिथि चतुर्थी होगी।
शुद्धकालीन योग है व्यतिपात योग का समाप्ति काल 17 अप्रैल मध्य रात्रि 12:19 पर। शुद्धकालीन कर्ण विष्टिकरण कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:16 अगला कर्ण भव होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति है 17 अप्रैल सुबह 5:55 यानी शनिदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मेष लगन है, मेष राशि में सूर्यदेव है, वृश्चिक राशि में चंद्रदेव है, कर्क राशि में मंगलदेव है, मीन राशि में बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव और राहुदेव है, वृषभ राशि में बृहस्पति देव और कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 16 अप्रैल 2025 का राशिफल लिखा है। सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:47, ये जो 52 मिनट की अवधि है, आज उस 52 मिनट की अवधि में अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है और दुमुहूर्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि ये मंगल टाइम नहीं है, इसमें शुभ कार्य संपन्न नहीं करें, न मना रहे। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:31 से लेकर सुबह 9:08 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा, ये शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह 10:44 से लेकर 12:21 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा, लेकिन 10:44 से लेकर 11:55 तक का जो समय है शुभ का चौगड़िया वो उत्तम लाभ रहेगा, इसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं। और शाम 5:11 से लेकर शाम 6:48 में लाभ का चौगड़िया, इस दौरान भी आप शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं, न मनाएं। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक है। राहु काल को शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है, मैं खाली अर्जी करता हूँ, न मना रहे। यात्रा का संकेत तो पूर्व दिशा, और आज दिन यात्रा पर जाने से पुरुषाबू धनिया चबाते हुए यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं, क्योंकि यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले, पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाएं। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समयकाल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं, मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 16 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 16 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी का पूजन करें, माँ भगवती दुर्गा का पूजन करें, माँ पार्वती का पूजन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते।
ओम दुम दुर्गाय नमः। माँ भगवती के इन बीज मंत्रों का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने घर की पूजा में शुद्ध देसी घी का दीप, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात 700 ग्राम गुड़, 700 ग्राम साबुत मसूर और 700 ग्राम भुने हुए चने लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और किसी मंदिर में रख के आ जाइए या किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा। ये आज करना क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक मंगलवार के दौरान करना और साल भर करना है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम साकेतवे नमः, इस बीज मंत्र का जाप करके आप किसी भी गौशाला में जवार का दान देते हैं तो केतुदेव की कृपा पे आपसे आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे और धन की प्राप्ति होगी। नमः। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं अब आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि की। मेष राशि वालों अष्टम भाव में चंद्रदेव है और अष्टम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। मानसिक और शारीरिक कष्ट है, यात्रा में परेशानी है, प्रॉपर्टी खरीदना और प्रॉपर्टी बेचना, मशीन खरीदना, गाड़ी खरीदना, आज हानि का संकेत नजर आ रहा है। और जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको मुसीबत में डाल सकता है। आज समझौतावादी नीति अपनाएं। युवा और विद्यार्थियों को विशेष सावधान रहना पड़ेगा और अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। हानि का संकेत डरा नहीं रहा हूँ, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें, बहुत जरूरी है। आज स्व अवलोकन करें, स्वयं के साथ रहे, अपने विचारों को देखें, अपने क्रोध को देखें। स्व अवलोकन ही आज समस्याओं का समाधान है। क्या ना करें, खान पान के प्रति लापरवाही न करें। शुभ अंक 1, शुभ अंक मैरून। भाग्य आपकी पसंद केवल 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब निर्धन किसी सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ है, पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता आएगी, मित्रों से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी, साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा और नौकरी व्यवसाय और समाज में उत्तम अवसर और रिश्तों का लाभ मिलेगा और उन्नति का अवसर प्राप्त होगी। परीक्षाओं से प्रतियोगिता सफलता मिलेगी, शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। शोध और हायर एजुकेशन में सफलता के उत्तम अवसर और यात्रा अनुकूल और लाभप्रद रहेगी। क्या करें, कार्यों के प्रति जिम्मेदार बने। क्या ना करें, धन आदि पर व्यर्थ में खर्च ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपकी पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों अरहर की धुली दाल किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना आज अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते मिथुन राशि छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है, शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। विचार हुए कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, किसी मित्र के विशेष सहयोग से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। शिक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। आपकी मेहनत आपके परिश्रम के अनुसार फल प्राप्त होगा और नौकरी में उत्तम अवसर और कारोबार में लाभ मिलेगा। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्य को वार्ता से निपटाने का प्रयास करें। क्या ना करें, किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपकी पत्नी 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों साबुत हरी मूंग, श्रद्धानुसार साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधिए और अपने से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर माँ भगवती के चरणों में रखते आ जाइए। कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। मित्रों साथियों, नवम भाव में यदि शुक्रदेव विराजमान हो, ये पुरुषों पर लागू होता है, ध्यान रखिएगा। किसी भाई की जन्म कुंडली में यदि नवम भाव में शुक्रदेव विराजमान हो तो जातक को जो जीवन साथी मिलेगा वो बहुत ही भाग्यशाली मिलेगा। उस व्यक्ति को जीवन को ऊंचा उठाने में उसकी धर्म पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होगा। नमन आ रहे। अब मैं बात करूंगा नुस्खों की और ये बड़ा सुंदर छोटा सा नुस्खा है आज। ये नुस्खा आज मंदाग्नि का है, जिसको भूख नहीं लगती हो, पाचन शक्ति जिनकी कमजोर हो, ये नुस्खा उनके लिए है। प्रयासों के बावजूद यदि आपको भूख नहीं लग रही, सारे नुस्खे बेकार हो रहे, तो ये नुस्खा एक बार अपनाइएगा। धनिया और सौंठ दोनों को जो कूट कर लीजिए, मोटा मोटा कूट लीजिए। 100 ग्राम धनिया ले लीजिए और 100 ग्राम सौंठ ले लीजिए, दोनों को जो कूट करके किसी बर्तन में रख दीजिए। 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर उबालिए। जब पानी चौथाई रह जाए उसे ठंडा कर दीजिए और सिप कर छान करके सिप करके इसको पीजिए। अब लेके देखिए आप, ये अद्भुत है, अद्भुत है, खाली नहीं जाएगा। नवनन। बात करते कर्क राशि पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। कारोबार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अपनों का साथ मिलेगा
शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर, संतान पक्ष संबंधी परेशानियों में कमी आएगी, लेकिन भावनाओं में वह निर्णय नहीं लेना है। खान पान के प्रति थोड़ा सा नियमित रहना है और कार्य सफलता के लिए प्रयास बढ़ाना है, कमजोर नहीं करना है। वैसे पारिवारिक और व्यावसायिक स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी और जीवन साथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। युवाओं का आज मान सम्मान यश वृद्धि होगी। कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। शोध रिसर्च के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। क्या करें? सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा ध्यान दें, क्या ना करें, जोखिम के काम में हाथ ना। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी पक्ष 65% लाभ का संकेत कर्क राशि। श्रद्धानुसार चावल किसी गरीब व्यक्ति को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। सितारों की चाल परेशानी का संकेत दे रही, आपकी अपने आज हानि पहुंचाएंगे। शुभ कार्य में अड़चने आएगी, यात्रा में कष्ट है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और पारिवारिक संबंधों में कटुता का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? बुद्धि और विवेक से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? नवीन मशीनरी में निवेश नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं का दान किसी गरीब महिला को करना आज उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है, कामकाज का विस्तार होगा। पूंजी निवेश या समझौते से विशेष लाभ के अवसर मिलेंगे। रहन सहन और खान पान का स्तर ऊंचा होगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। भेंट और उपहार की प्राप्ति होगी और आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कार्य है तो लाभ के उत्तम अवसर है। साहस पराक्रम बढ़ेगा, आत्मबल में विश्वास होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? नए प्रस्तावों में धैर्य और संयम का परिचय दीजिएगा। यदि कामकाज, कारोबार के कोई नए प्रस्ताव मिल रहे हैं तो धैर्य और संयम से सोच विचार कर इससे आगे बढ़िएगा। क्या ना करें? कानूनी मसलों में लापरवाही न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मूंग आज किसी विधवा स्त्री को दान में देने से कष्ट कम आएगा। नमूने बात करते हैं तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सामान्य स्थिति रहेगी। मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। सामाजिक और कारोबारी क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और कुटुंब और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहेगा। आप युवा है, विद्यार्थी, कैरियर और एजुकेशन में रुचि अच्छी रहेगी। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। घर परिवार में शुभ कार्य और धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी। पारिवारिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। बस रिश्तों में तल्खी नहीं आए, इस बात पर ध्यान दें। शिक्षा संबंधी विघ्न बाधाओं छुटकारा पाने के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, लेकिन थोड़ा सा तल्खी नहीं रहे, कड़वाट नहीं रहे वाणी में, ध्यान रखिएगा। क्या करें? किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे। क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थ और ईर्ष्यावश ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार अरहर की धुली दाल किसी गरीब निर्धन महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रहों से शुभ है, भाग्य साथ देगा। हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। मनोबल ऊंचा रहेगा। मित्रों और भाइयों का सहयोग मिलेगा। सुख संपन्नता बढ़ेगी। पारिवारिक सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। मेहनत और परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर है। आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? स्थान परिवर्तन पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? आत्मविश्वास को कम ना होने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में देने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों पर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। भूमि संबंधी संशोधन में हानि है। कार्य व्यवसाय में बाधा है। आर्थिक हानि के साथ स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। मानसिक बेचैनी और स्वास्थ्य में गिरावट है। क्या करें? नौकरी में सजगता बरतें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से न उलझे। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया, भाग्य आपकी पक्ष में 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं। धनराशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देने से कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। मेहनत और परिश्रम के बावजूद, संघर्ष के बाद भी, भाग दौड़ के बाद भी भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है। बेरोजगारी पीछा नहीं छोड़ी। क्या करें? अपने सोए भाग्य को जगाने के लिए ये उपाय बड़ा सुंदर रहेगा। इसमें स्वर विज्ञान का साथ लेना पड़ेगा। चंद्रस्वर और सूर्यस्वर लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। जब सुबह उठे तो थोड़ा देखिए, हवा बाहर फेंकिए नाक से, किस नाक के छेद से हवा ज्यादा आ रही है।
यदि इससे ज़्यादा आ रही है तो इसकी हथेली को 3 बार चूमे, और इससे ज़्यादा आ रही तो इस हथेली को 3 बार चूमे। जिस नाक के छेद से हवा ज़्यादा आ रही, भूमि को पहले प्रणाम करें और वही पैर पहले भूमि पर रखें। आप लगातार 6 महीना ये कर देना, भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा और आपको लाभ मिल जाएगा। बात करते हैं मकर राशि। चंद्रदेव 11वें भाव में, और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में समय अनुकूल है, लाभप्रद है। कार्य प्रश्न में सुधार होगा, शुभ और मांगलिक कार्य पूरे होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन लाभ होगा, घूमने फिरने और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अपनों से बड़े लोगों के साथ मित्रता आपको लाभकारी रहेगी, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वालों के लिए अधिकारी वर्ग पूर्ण सहयोग देंगे और इनकम टैक्स, जीवन बीमा संबंधी क्षेत्र में कुछ न कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। क्या करें? नवीन वाहन और प्रॉपर्टी खरीदते समय नियमों का पालन करें। क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत उड़द अपने हाथ से गाय को खिलाई, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ और उत्तम है। राज्य और प्रशासनिक कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में नौकरी को उन्नति का अच्छा अवसर है। उच्च अधिकारी का सहयोग, भूमि और वाहन का लाभ है। रुके हुए काम बनेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आज कमोडिटी और शेयर मार्केट में मौका मिल सकता है यदि आपका नॉलेज है तो। कुछ न कुछ लाभ का संकेत नजर आ रहा है, सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। अच्छे स्कूल कॉलेज में आज विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई में सफलता मिलेगी। क्या करें? परिश्रम और लगन से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे। क्या ना करें? कार्य की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चना किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय और प्रश्न में सुधार होगा। पारिवारिक और सामाजिक और कारोबारी समस्या का समाधान मिलेगा। स्वजन और मित्रों का सहयोग होगा। आय की स्थिति ठीक रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। युवा आगे बढ़ेंगे। कैरियर और शिक्षा और दृष्टिकोण से अच्छा समय। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT और तकनीकी क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, सिविल सर्विस के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? किसी को कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 8, शुभ अंक हरा। भाग्य आप 65% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन उन्मन हुई आपकी मिली। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम
गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।